हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा डॉट चिरंजीत। जैसा कि स्पोकन इंग्लिश के रिगार्डिंग मैंने फर्स्ट क्लास में टेंस के बारे में आपको बताया था। टेंस से रिलेटेड मैंने फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट और सिंपल प्रेजेंट के बारे में भी बताया था। उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो को देखें। उसके बाद मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रिगार्डिंग आपको डिटेल्स बताया था जो कि सेकेंड वीडियो में है, और उसमें जो भी की वर्ड्स आते हैं जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे सेंटेंस मेक करके भी दिखाया था लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि थर्ड पार्ट है आपका प्रेजेंट टेंस का। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है कोई भी काम जो आपने पास्ट में किया हो लेकिन वो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आगे की तरफ चलता रहता है। लाइक जैसे टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट, मीन्स अभी अभी वो काम हुआ है और उसका जो प्रभाव कह सकते हैं, इफ़ेक्ट कह सकते हैं, वो कंटिन्यू रहता है। लाइक जब मैं एग्जांपल दूंगी आपको तो आप समझ पाओगे इजीली। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। तो इस सेंटेंस में जैसा आप देख सकते हैं, ही हैड जस्ट गॉन आउट, इट मीन्स ये हुआ कि वो अभी अभी यहाँ से गया है। ठीक है, तो अभी अभी वो गया है। जस्ट मीन्स क्या हुआ? जस्ट अभी गया है। तो ये क्या है? ये एक्शन जो है ये पास्ट टेंस में मीन्स पास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो चलता रहता है। लाइक वो अभी यहाँ से गया है, अभी आगे जाकर वो क्या करेगा पता नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा है आपका लाइक we have already had dinner। इसमें हम कह सकते हैं कि हमने अभी अभी खाना अपना डिनर फिनिश किया है। we have already had dinner मीन्स हमने अपना डिनर अभी अभी ख़त्म कर लिया है। तो आप समझ गए दोनों सेंटेंसों को, होप सो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया, इसका मेन मोटो क्या है? लाइक कोई भी एक्शन जो कि अभी अभी कुछ देर पहले पास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो कंटिन्यू आगे बढ़ते रहता है। तो इसे हम कह सकते हैं टू express actions completed in the past and effect continues। तो एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो काफ़ी पेचीदा है। तो इसको समझने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसको एक एक करके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करके मैं आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया, टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड इफेक्ट कंटिन्यूज। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, ही हैव जस्ट गॉन आउट मीन्स वो अभी अभी यहाँ से गया है। ये जो एक्शन है ये पास्ट टाइम में वो ऑलरेडी जा चुका है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। वो तो यहाँ से तो जा चुका है, मीन्स वो जो एक्शन हुआ है, जो एक्शन डन हुआ है, दैट इज ऑलरेडी इन पास्ट बट द इफेक्ट इज कंटिन्यू। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है हमारा बी। इसमें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट के रिगार्डिंग लाइक
पहले लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। टू डिनोट एन एक्शन beginning at some time in the past and continuing up to the present moment. To denote an action beginning at some time in the past and continuing up to the present moment. It means ये हुआ कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम आपका पास्ट टाइम में क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। बिगिनिंग मीन्स स्टार्ट करना या शुरू करना। तो कोई भी काम आपका कब हुआ है, पास्ट टाइम में हुआ है, लेकिन वो काम अभी तक प्रेजेंट मोमेंट तक चल रहा है, कंटिन्यूइंग चल रहा है। इसका एग्जांपल देती हूँ फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। लाइक I have known him for a long time. तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, I have known him for a long time. For a long time means काफ़ी लंबे समय से। तो काफ़ी लंबे समय किसको डिनोट कर रहा है, पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है, राइट। और आई हैव नोन ही, मैं उसे काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ, मीन्स वो उस व्यक्ति को अभी भी जान रहा है, प्रेजेंट टाइम में भी जान रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। लाइक आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं, वो है आपका ही हैज बिन इल सिंस लास्ट वीक। तो फ्रेंड्स दूसरे एग्जाम्पल में इसी पैरा के रिगार्डिंग आपका ये है कि ही हैज़ बिन इल सिंस लास्ट वीक। वह जो है वो बीमार है, वह जो है वो बीमार है। कब से बीमार है, लास्ट वीक से। तो लास्ट वीक तो जा चुका है, दैट इज़ ऑलरेडी पास्ट टाइम, इट डिनोटिंग द पास्ट टाइम। तो वो पास्ट टाइम से वो बीमार है और वो अभी भी बीमार है, मीन्स अभी भी वो हेल्दी नहीं हुआ है, रिकवर नहीं किया है उसने। तो वो क्या है, पास्ट टाइम से अब तक, मीन्स अभी भी वो चल ही रहा है, मीन्स अभी भी वो बीमार चल ही रहा है, वो स्वस्थ नहीं हुआ है। तो ही हैज़ बिन इल सिंस लास्ट। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बी सेक्शन भी ख़त्म कर दिया, अब हम चलते हैं आगे सी सेक्शन की तरफ, जो है आपका टू एक्सप्रेस past actions when the past time is not mentioned. तो ये है आपका ABC, ये 3 सेक्शन में बांटा गया है इसको समझने की सुविधा के लिए। तो सी में आपका ये डिनोशन है कि टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन, पास्ट टाइम को वो
एक्सप्लेन करेगा, उस एक्शन को वो डिनोट करेगा व्हेन द पास्ट टाइम इज़ नॉट मेंशन। जैसा कि यहाँ पे आप बी सेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे पास्ट टाइम मेंशन था, लाइक लास्ट वीक। तो लास्ट वीक क्या होता है, पास्ट टाइम होता है। लेकिन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको वो पास्ट टाइम यहाँ मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन वो फिर भी क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये है, सी हैज विजिटेड द जू। लाइक उसने चिड़ियाघर घूम रखा है। ठीक है, उसने चिड़ियाघर घूम रखा है। सी हैज विजिटेड द जू, वो जू जा रखी है, लेकिन कब गई है, क्या है यहाँ पे आपको मेंशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इट मीन्स यहाँ तो सी सेक्शन में ऑलरेडी ये बता दिया था कि यहाँ क्या होगा, पास्ट टाइम मेंशन बिल्कुल नहीं होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी वन टाइप का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर आता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, he has eaten 2 sandwiches। लाइक उसने 2 सैंडविच खा लिया है। उसने 2 सैंडविच खा लिया है, लेकिन उसने कब खाया है, ये टाइम भी मेंशन नहीं है। उसने खा लिया है तो वो क्या है, वो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में है, पास्ट टाइम में वो काम हुआ है। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर ही आता है। अब चलते हैं सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे। तो इसमें जैसा कि आपका क्या आ रहा है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म। उसके बाद बाकी आपके हो गए ऑब्जेक्ट्स। तो इसका कंस्ट्रक्शन होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद आपका आता है पास्ट पार्टिसिपल, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पास्ट पार्टिसिपल या फिर V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन। इसी के बेस पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना हुआ है। होप सो फ्रेंड्स आप सभी को समझ आया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल क्लियर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो भी टेंस के रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, डिटेल्स बताया है, वीडियो शेयर की है, उसमें सबको पहचानने के लिए, सबके आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स के बारे में आपको बताया था। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप कैसे पहचानोगे अगर सेंटेंस आपको दे दिया जाए। तो इसके भी कुछ कीवर्ड्स हैं। तो बढ़ते हैं हम कीवर्ड्स की तरफ, जो है आपका just, already, never, ever, today, yet, until now, so far, comma, for, since, etc. तो ये आपके हो गए कीवर्ड्स। अगर सेंटेंस में अगर ये रहे तो आप पहचान लोगे कि ये क्या है, कौन सी
ये कौन सी टेंस में है ये सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। लाइक यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे रखा है इस कीवर्ड्स के रिगार्डिंग। लाइक ही हैड जस्ट गॉन आउट, जस्ट आपको दिख गया, ये भी आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। जस्ट आपका यहाँ भी है कीवर्ड्स में। ऑलरेडी आपको दिख गया, ऑलरेडी भी यहाँ पे है। मीन्स ये सारे क्या है, ये जो टर्म्स है ना, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब